तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। ऋषभ सिद्धोपाय जी महान ग्रंथ विराजमान हैं। अपनी चर्चा 5 पापों में से 4 पापों के ऊपर हो गई है। 5वां पाप जो परिग्रह है उसके ऊपर चर्चा प्रारंभ होगी। इसके पूर्व में जो 4 पाप है, एक तो हिंसा है, दूसरा है झूठ, तीसरा है चोरी और चौथा है कुशील। तो इन चारों पापों में आचार्य देव ने तरकीब से मतलब है नहीं और कुछ छल करके ऐसा नहीं, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, सूक्ष्म में घटित करके दिखाया कि जहाँ तहाँ प्रमाद है, अपने भाव प्राणों का नाश है, इसलिए सब हिंसा ही है। और इसीलिए बने उतना पूरा छोड़ सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छोड़ सकते तो हिंसा को, त्रस की तो हिंसा छोड़नी चाहिए, स्थावर में भी घटाना चाहिए। झूठ में भोग उपभोग के लिए जितना आवश्यक है पूरा छोड़ सकते तो बहुत अच्छा, नहीं छोड़ सकते तो भोग उपभोग, न्यायपूर्वक भोग उपभोग के लिए जितना आवश्यक है उसके उपरांत का झूठ छोड़ना। न्यायपूर्वक भोग उपभोग के लिए कोई झूठ बोले और उसका फल नहीं मिले ये बात नहीं, उसका भी बंद होगा, फल मिलेगा, बट उसने अमर्यादित में मर्यादित में आ गया। अन्याय वाले भोग उपभोग का उसने त्याग कर दिया। परिणमन रूप कहो, अविरमन रूप कहो, अविरमन रूप होए तो बहुत बढ़िया, नहीं होए तो परिणमन रूप तो करना ही चाहिए। तो ये भोग उपभोग के संदर्भ वाला झूठ छोड़ देना चाहिए। चोरी में हम अगर जल मृतिका आदि, मिट्टी आदि का बिना पीछे मतलब अभी छोड़ सकते तो बढ़िया है, मुनि बनना पड़ेगा उसके लिए। नहीं छोड़ सकते तो जल मिट्टी आदि को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें देने के बाद ही लेना चाहिए। ऐसे बलजोरी से बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। कुशील के अंदर चर्चा हुई है, समस्त स्त्रियों का त्याग कर सकते तो बढ़िया, नहीं कर सकते हैं तो स्वश्री को छोड़ के बाकी का सेवन का त्याग करना चाहिए। ऐसी अपनी कल तक की चर्चा रही है। परिग्रह में उन्होंने 18 श्लोक लगा दिए, 111 से लेके 128 तक। उसमें परिग्रह का स्वरूप क्या है, निश्चय स्वरूप क्या है, बड़ा सूक्ष्म चर्चा करेंगे वो। फिर परिग्रह के भेद प्रभेद क्या है, परिग्रह में भी हिंसा घटित कराएंगे। हिंसा तो घटित कराना उनका मेन मोटो है और एक पाप ही हो रहा है सही मायने में, इसलिए अहिंसा परमो धर्म ये हमारा मेन वाक्य है। क्यों? क्योंकि अहिंसा हो गई तो सभी पाप छूट गए, और हिंसा है सभी पाप चल रहे या किसी अपेक्षा से भी हम कथन कर सकते। तो परिग्रह में भी उन्होंने हिंसा आदि घटित करके दिखाए, उसके भेद बताए, अंतरंग और बहिरंग। फिर इनके छोड़ने का क्रम बताया। सबसे पहले अंतरंग छुड़ा रहे, उसमें भी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी को छोड़ने को कहेंगे। सुंदर चर्चा रहेगी। देखिए मेरे यहाँ पे पेज नंबर 87 है, 111 नंबर का श्लोक है। परिग्रह पाप का स्वरूप, परिग्रह भी पाप है। ये ऐसा जो कथन है ना, परिग्रह पाप, ऐसा 363 मत के शास्त्र देख के आ जाओ। कहीं मिल जाए तो मैं मान जाऊँगा, कहीं नहीं मिलेगा परिग्रह को पाप कहने वाला। स्कूल आदि में तो, लौकिक पढ़ाई में तो है ही नहीं। वहाँ तो बोलेंगे तुम्हें हम इसीलिए पढ़ा रहे, तुम्हारे माता पिता लाखों करोड़ों इसीलिए खर्चा कर रहे डोनेशन आदि पे, फीस आदि पे, ताकि बाद में तुम बहुत लूटो पूरी दुनिया को, पैसे कमाओ और परिग्रह करो और बड़े आदमी बनो, इसके लिए कर रहे। वहाँ तो सिखाएंगे नहीं है परिग्रह को पाप वाला। और 363 मत में भी ये सिखाया नहीं जाएगा, यहाँ ही सिखाया जाता है। और ये ऐसा नहीं कि उल्टा सिखाया जा रहा है, स्वरूप ही ऐसा है। परिग्रह पाप ही है। परि मतलब चारों ओर से ग्रहण करना। चारों ओर से किसको ग्रहण करना? तो ग्रहण तो कोई कुछ होता नहीं, बस ये जो ज्ञान में ग्रहण हो गया है ना, ये ज्ञान में आता नहीं। सूक्ष्म बात कह रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। जैसे माइक है, ये गे, ये ज्ञान में आता नहीं। ज्ञान और आत्मा एक ही, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, ठीक है ना।
ये ज्ञान में इसका जैसा आकार है वैसा झलकता है। अब वो है ज्ञान आकारी, बट गे जैसा इसे कहेंगे गे आकार। अब वो गे आकार ज्ञान में आया नहीं, गे में है, ज्ञान ज्ञान में है, बट इसे भ्रम हो जाता है कि मैंने गे को ग्रहण कर लिया। और होता क्या है, गे को ग्रहण किए बिना अज्ञान और मिथ्यात्व से अनादिकाल से ये जीव गे लुप्त हो रहा है, गे को परिग्रह रूप में ग्रहण कर रहा है, उसमें ममत्व का परिणाम कर रहा है, मूर्छित हो रहा है। बस ये मूर्छित होना, ममत्व का परिणाम करना उपाधि रूप वाला। ममत्व का परिणाम तो चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान तक भी होता है, बट उपाधि बुद्धि वाला नहीं। और पहले गुण स्थान वाले का उपाधि बुद्धि वाला ममत्व परिणाम है, कहते उसका फल मिथ्यात्व है, संसार है, झावत रूपी। ये परिणाम किसका हो रहा है? अब ये भूल किसकी है? ये माइक की भूल नहीं। हम माइक उपलक्षण से वस्तु ले रहे हैं, सभी गे ले लेना, तीन लोग की, अपना त्रिकाली आत्मा छोड़ के, अपना आत्मा छोड़ के बाकी सभी हमारे लिए गे किसे कहते हैं? जो जानने में आता है। वैसे तो स्वगे भी हो सकता है, अभी पर गे की मुख्यता से बात कर रहा हूं। तो जानने में आना कोई अपराध नहीं। क्यों अपराध नहीं है? जानना स्वभाव, जानने के स्वभाव का अभाव नहीं कर सकता है। अभवी भी अपने जानने के स्वभाव का अभाव नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट करके जा रहा हूं मैं। वो निगोद में भी चला जावे, इतर निगोद में, फिर भी अक्षर के अनंतवें भाग इतना ज्ञान उसका भी बचा रहता है। वो ज्ञान का अभाव कर ही नहीं सकता। वो बात जुदा है, उसके ज्ञान में अपना त्रिकाली आत्मा नहीं झलक पाता है, इतनी उसकी कमजोरी, इसलिए उसको अभवी कहा है। बस इतना, और कुछ भी नहीं कहा है अभवी कहने। अपनत्व रूप से अपना आत्मा झलक नहीं पाता है, यही अभवी का अपराध है। और हम तुम जैसे निकटभवी जीवों का अपनत्व रूप से आत्मा झलकेगा, झलका था या झलक रहा है या तो झलकेगा, इस अपेक्षा से हम निरपराधी है, और कुछ भी नहीं। फर्क कितना सा फर्क है? क्या 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 कह रहा हूं मैं? महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं। ज्ञान उपयोग में त्रिकालीय आत्मा का अपनत्व रूप से झलकना भव्यता है, और अपनत्व रूप से नहीं झलकना अभव्यता है। ज्ञान उपयोग में त्रिकालीय आत्मा अपनत्व रूप से झलकना धर्म है। धर्म कह रहा हूं मैं, निश्चय धर्म है, व्यवहार धर्म नहीं। और त्रिकालीय आत्मा ज्ञान उपयोग में अपनत्व रूप से नहीं झलकना अपराध है, अधर्म है, पाप है, संसार है, जो कुछ कहना कह दो आप। क्या क्या कह रहे हैं? चर्चा क्या चल रही है? प्रकरण कहां से चालू हुआ था? ये माइक पढ़ा है आप, इसे लोक भाषा में माइक कहते हैं। वो माइक ज्ञान में झलका है, और उस ज्ञान वो ग्रहण नहीं हुआ है निश्चय से, तो उसके जैसा आकार ग्रहण हुआ है। वो ज्ञान का ही, स्व का ही, उपादान का ही आकार है। उस आकार में अपनत्व करना, ममत्व करना, मूर्छित होना, परिग्रह, ये चर्चा करेंगे आप। बस ये अपराध हो रहा है। वो 500 रुपए का बंडल कह नहीं रहा तुम में मूर्छित हो मुझे, वो तो कह रहा मैं ऐसे टेबल पे पड़ा हो। तुमने उसमें अपनत्व का भाव कर लिया, ये पैसा मेरा, मैंने कमाया इसको। तो पैसे कमाने में बाधा नहीं, पैसे कमा के तिजोरी में रखने में बाधा नहीं। कमाने के बाद में भोगने के भाव आए तो 5 इंद्रिय के विषय जो न्याय नीति पूर्वक के भोगने में बाधा नहीं। बस उस धन राशि को ममत्व करना, मूर्छित होना, अपनत्व करना अपराध है। बस इतना, यही परिग्रह में पूरी चर्चा चली। क्या कह रहे हैं? बड़ी गजब की अमृत चंद्र देव ने सही मायने में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ज्यादा फेमस हुआ नहीं। जैसे कहते हैं ना, अध्यात्म में परमात्मा प्रकाश जी और समय सार जी एक तोड़ के शास्त्र है, बट समय सार जी बदनाम भी हुआ और प्रसिद्ध भी हुआ।
प्रसिद्ध इसलिए वहाँ कि भाई त्रिकालीय आत्मा जानने में आया, बदनाम इसलिए वहाँ सब एकांतिक कर देता है, जो भी कारण होगा। परमात्मा प्रकाश जी भी उसी तोड़ का ग्रंथ है। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ ये ग्रेट है और ये कम है, आप समझना, विषय वस्तु वही, बट कई कई फेमस हो जाए। अब ऐसे ही 4 अनुयोग में ये चरणानुयोग का शास्त्र होते हुए भी इसमें जो सूक्ष्मता है, जो निश्चय का प्रतिपादन है, जो अध्यात्म की फूट है, जो मतलब विशेषता है, ऐसी विशेषता होते हुए भी किसी कारणवश चरणानुयोग का ग्रंथ है, जाने दो बाद में देख लेंगे, ऐसा बाहर पड़ा है, गजब ग्रंथ है, गजब ग्रंथ। आप एक एक श्लोक को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके भाव वासन करेंगे, पता चलेगा कैसी गजब विषय वस्तु दी उसको। अपने प्रकरण को प्रारंभ करते 111 नंबर के श्लोक का एक बार पाठ करते हैं। या मूर्छा नामेयं विज्ञातव्यं परिग्रहो एष मोहदयादुदीर्णो मूर्छा तु ममत्व परिणाम। अन्वयार्थ में क्या कह रहे, इयम यह, या जो, मूर्छा नाम मूर्छा है, एष इसे ही लगाया मतलब सम्यक एकांत। कब ही लगाना, या आचार्य देव भली बात ही जानते, शादवाद के विशेषज्ञ ये सब। इसे ही निश्चय से परिग्रह विज्ञातव्यम जानना चाहिए तू, और मोहोदयात मोह के उदय से उदीर्णम उत्पन्न हुआ ममत्व रूप परिणाम ही मूर्छा है। अब मोह का उदय मतलब मोह कर्म का उदय, नीचे भावार्थ में आएगा चारित्र मोह का उदय मुख्यता से। चारित्र मोह में अनंतानुबंधी होगा तो मिथ्यात्व के साथ ही होता है, विपरीत वाला ही होता है। इसके अलावा भी जैसे भरत जी आदि को भी मिथ्यात्व तो था नहीं, अनंतानुबंधी की कषाय थी नहीं, पर मोह का उदय था, चारित्र मोह का उदय था, इसलिए 6 खंड के प्रति जीतने का भाव था, इसलिए वो एक नगर छोड़ने का भाव नहीं था, पोदनपुर को छोड़ नहीं पाए। भले उसके लिए अखाड़े में थोड़े समय के लिए उतरना पड़ेगा, उतर जाएंगे, चक्रवर्ती का मान भंग हुआ तो चलेगा, हम लिख नहीं पाएंगे वहां जाके कि भाई अमुक अमुक चक्रवर्ती हो गए, इसीलिए वो भी चारित्र, वो भी है ममत्व परिणाम, बट अनंतानुबंधी वाला नहीं है, इसलिए उसको ममत्व परिणाम नहीं कहते, बट है तो वो भी ममत्व का ही परिणाम। बुद्धिपूर्वक 6वें गुण स्थान तक चलता है। मुनिराज को दिन में एक बार आहार करने का भाव भी ममत्व का परिणाम है, मानना पड़ेगा। अनंतानुबंधी वाला नहीं है, मिथ्यात्व के साथ वाला नहीं है, फिर भी है तो रागी ममत्व रूप ही भाव है। तो वो कह रहे हैं, यह अन्वयार्थ में देखिए क्या कह रहे, यह जो मूर्छा किसे कहते हैं, सामान्य परिभाषा देखेंगे हम शब्दकोशों में, मूर्छित होना, बेहोश होना, अचेतन होना, होश खो देना, सम्मोहित हो जाना। किस में सम्मोहित हो गए, तो अपने प्रकरण में गेह में सम्मोहित हो गए, गेह में बेहोश हो गए। सब बेहोशी क्या हुई, बेहोशी ये हुई कि अपना परिपूर्ण स्वभाव था, अनंत गुण का निज वैभव था, उसका तो होश रहा नहीं और ये वस्तु में लीन हो गए उतने काल तक, इसे कहेंगे बेहोशी। स्वभाव से विमुख होना ही बेहोशपना है, इसे ही कहेंगे मद्यपान करना, मतलब होश खो देना। मद्यपान करने के बाद में जीव जैसा अपना होश खो देता है, ऐसी होश जीव खो देता है संसार। जैसे मैं थोड़े समय पहले कह रहा था ना कि 6 खंड के सामने अपना परिग्रह कुछ भी नहीं, बट 6 खंड के वो स्वामी होते हुए भी शांतिनाथ कुंचनाथ हरनाथ जी फिर भी वो कीचड़ में कमल के भांति कहे जाते, और उनके सामने हमारा इत्तुसा है, 6 खंड बहुत बड़ा है, उसके सामने हमारा परिग्रह कुछ भी नहीं। एक थोड़ा सा 1000-2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है हमारा, 2-5 एकड़ की जमीन होगी तो होगी, 10-20-50-100-200 तोले का सोना होगा तो होगा, और कुछ थोड़ा बहुत होगा तो होगा, जो कुछ होगा, बैंक बैलेंस है वगैरह, इंश्योरेंस होगा,
फिर भी हमें उसमें जो मूर्छित भाव है, बेहोशी का भाव है, ममत्व का भाव है, अपनत्व का भाव है, ये कह रहे यही परिग्रह है। उसे अपनत्व रूप से जानते ना। जैसे आप समझना, हम रास्ते से जा रहे, कोई हमारा घर था और हमारे दादा ने या पिताजी ने उसको बेच दिया है, हमने बेच दिया उसको। जाते वक्त तो सामान्य क्या भाव आते, हमारा घर, बचपन हम यहाँ खेले थे, अभी है नहीं अपना घर, तब भी था नहीं, बड़ा भाव क्या है, या हम खेले कूदे, या हमारा था, हमारे दादा ने ये 50 फीट नीचे जाके पुना है। हमारे यहाँ घानी चलती थी चूने की, बैल को बांध के, 50 साल पहले चलती होगी ना, तो साहब नदी के नीचे से जाके वो पूरा खड़ा किया है। इसकी लकड़ी भी बेचो तो 5 लाख की लकड़ी का भाव है, सागवान प्योर में किया हुआ है साहब। ये कह रहे वो तो लकड़ी में है, ये मूर्छित हो गया, बेहोश हो रहा है इस वस्तु में। ये बेहोशी किसने की, ये परिणाम किसका है, जीव का। ये जीव का ममत्व का परिणाम, बेहोशी का परिणाम, स्वचतुष्क में उदय हुआ है। ये कह रहे यही परिग्रह, और कोई परिग्रह दूसरा है नहीं। और ये परिग्रह अगर उपादेय बुद्धि से होगा तो वो कह रहे अनंत संसार का कारण है, और उपादेय बुद्धि से नहीं होगा, थोड़े काल में संसार से मुक्त हो जाए। उपादेय बुद्धि कब छूटेगा, जब ज्ञेय में और ज्ञान में भेद ज्ञान होगा, तब पर द्रव्य में और स्वद्रव्य में यथार्थ भेद ज्ञान होगा, जिसमें पर द्रव्य स्पष्ट रूप से पर द्रव्य रूप भाषित होगा, तब उसे मूर्छितपना उपादेय बुद्धि वाला नहीं होगा। अप्रत्याख्यान आदि की कषाय के निमित्त से अभी भी कुछ भाव होंगे ग्रहण के, पांचेंद्रिय विषय आदि के, ये नहीं कह रहे, बट वो जो परिणाम हो रहा है उसमें अनंतानुबंधी का रस नहीं, वो तीव्र बेहोशी नहीं है। बस उसकी वजह से अध्यात्म उसे दृष्टि मुक्त कह देंगे, ये वैरागी कह देंगे, इनके भोग भी निर्जरा के कारण कह दें। क्या कारण है, निर्जरा का कारण क्यों कहा, क्योंकि उनकी मूर्छा उपादेय बुद्धि वाली नहीं, अभी कमजोरी पड़ी है, उसकी वजह से कर्म का निमित्त रूप में उदय है और उपादान से ही वैसी कमजोरी पड़ी हुई, इसकी वजह से वो भोग। फिर से देखिए क्या कह रहे, यह जो मूर्छा है इसे ही निश्चय से, ही भी लगाए और निश्चय भी लगाए, मतलब पूरा पैक करना चाह रहे, इसे ही निश्चय से परिग्रह जानना चाहिए। और मोह के उदय से उत्पन्न वहां ममत्व रूप परिणाम ही मूर्छा है। और ये बेहोशी देखो, सामान्य कोई ज्यादा शराब पी ले और बेहोश हो जाए तो नाली के बाजू में पड़ा रहता, या उसे सुध ही नहीं रहता। कोई ड्रग्स आदि पी लेता है तो उस ड्रग्स में वो इतना बेहोश हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वो बेहोशी तो समझ में आता है कि वो तो अचेत पड़ा हुआ है, बट ये जो बेहोशी है कोई वस्तु में मूर्छित होने की, ये बेहोशी चलते फिरते होती रहती। निद्रा में भी सोते वक्त वो यही सोचता है अपना अच्छा हो गया, बैंक बैलेंस अच्छा बन गया, बच्चों का अच्छा हो गया, घर अच्छा बन गया। ये जो मूर्छा का बेहोशी का परिणाम है, 24 घंटे 365 दिन अनादि मिथ्या दृष्टि को अनादि काल से चल रही, ये उसका ही परिणाम हो रहा है। एक समय के लिए भी उसने पर द्रव्य में उपादेय बुद्धि छोड़ी नहीं, भले ही वो द्रव्यलिंगी मुनि हो गया ना। आप समझना, द्रव्यलिंगी मुनि का परिग्रह क्या है, मूर्छित कितना हो रहा है, पीछे है कमंडलु है, और पंचम काल वाला द्रव्यलिंगी होगा तो ज्यादा से ज्यादा एक जिनवानी होगी, शास्त्र नहीं होगा तो वो भी नहीं होगी। चतुर्थ काल वाले के पास कोई जिनवानी लिखने का प्रारंभ है ही नहीं, तो अभी 2000 साल पहले लिखना प्रारंभ हुआ, तो उनके पास पीछे कमंडलु है और एक शरीर है, बस इतना सा है। और थोड़ा बहुत को तो कोई शिष्य वगैरह मंडली होगी तो होगी, बट फिर भी वो बेहोश कहे। और समन बद्र आचार्य देव सम्यक दृष्टिग्रह को उनसे बेटर कह रहे। क्या कारण, बेहोशी कहाँ हो रही है, जीव के परिणामों में हो रही। ये कह रहे हैं जो मूर्छा है इसे ही निश्चय से परिग्रह जानना चाहिए, और मोह के उदय से
उदय निमित्त रूप में मोह का उदय, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप अच्छे समझना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं। कौन सा? बेहोश होना, मूर्छित होना आत्मा का स्वभाव नहीं। अगर आत्मा का स्वभाव रहता था तो मोह कर्म के उदय बिना भी सिद्धों को भी बेहोशी होने लग जाएगी। बट एक भी सिद्ध को बेहोशी होती नहीं, केवल ज्ञान में सब जानने में आ रहा है। बट एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम से आदिनाथ भगवान को एक समय के लिए भी बेहोशी हुई नहीं। 3 लोक 3 काल आलोक जानते हुए भी अच्छे स्वर्ण जान रहे। अब उनको केवल ज्ञान के पहले समय में जानने में नहीं आया था कि पंचम काल में भरत क्षेत्र में भारत में सोने का भाव 30-40 हजार से 2 लाख रुपए का हो जाएगा, तो चलो थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते। इसी बेहोशी हुई थी उनको। क्या कारण है? ये परिणाम ही नहीं होता, ज्ञान में झलकता है, बेहोशी नहीं होती। क्या कारण? स्पष्टता भेद ज्ञान है, स्पष्टता भेद ज्ञान होती नहीं, बेहोशी होती। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से एक समय भी हुई नहीं है और अनंत काल तक होगी नहीं। 10वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान के पहले समय में आए तब से बेहोशी छूट गई। 6वें गुण स्थान पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान उपाधि रूप बेहोशी थी। 4थे 5वें 6वें गुण स्थान में उपाधि रूप बेहोशी तो नहीं थी, मूर्छितपना था नहीं, परंतु बुद्धिपूर्वक मूर्छितपना था। बुद्धिपूर्वक भाव होता है राग का। 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में अबुद्धिपूर्वक बेहोशी थी। 12वें गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में, वैसे 11वें में बेहोशी नहीं है, बट गिरने वाला था, इसको छोड़ दिया उसको मैंने। 12वां 13वां 14वें गुण स्थान और सिद्ध अवस्था, ये चारों में बेहोशी एक समय के लिए नहीं। और सिद्ध तो अभी अनंत काल तक दशा रहने वाली है, कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मोह का उदय नहीं। चारित्र मोह का उदय 10वें गुण स्थान तक चलता है। इसलिए 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोक बहुत पतला है, बहुत मतलब नहीं के बराबर है। फिर भी ज्ञानावरण की प्रकृतियों का बंध होता, दर्शनावरण की प्रकृतियों का बंध होता, अंतराय आदि को कितनी प्रकृतियों का बंध होता है देख लेना चाहिए। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक चलता रहेगा। और 11वां गुण स्थान आओ या 12वां गुण स्थान आओ, मात्र 7 विज्ञ का बंध होगा। सामर्थ्य देखो किसी गजब की। अब उस बेहोशी को पकड़ने का प्रयास करना। मैं भाव भाषण के लिए आराम से चल रहा हूं, अब पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण बात है। बेहोशी हमें बेहोशी लगती ही नहीं। सब हम कहा बेहोश है, हम तो मोबाइल को मोबाइल ही कह रहे हैं, माइक को माइक ही कह रहे हैं, कपड़े को कपड़ा ही कह रहे हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र कह रहे। कहाँ बेहोशी है हमें? वो कह रहे हैं अनंत गुणों का निधान त्रिकालीय आत्मा का जब तक होश नहीं है तब तक बेहोश। इसलिए मैं अभी 5 मिनट पहले द्रव्यलिंगी मुनि को बेहोश कह गया, मूर्छित कह के गया, क्योंकि मिथ्यात्व की मूर्छा पड़ी हुई, अंतरंग परिग्रह पड़ा हुआ है। और मिथ्यात्व है तो सभी प्रकार की बेहोशी पड़ी हुई। बाहर में भले ही दिख नहीं रहे बेहोशी, बट फिर भी बेहोशी पड़ी हुई। इसलिए ज्ञानी जीव सोते हुए भी जागते हैं और अज्ञानी जीव जागते हुए भी सो रहे। अज्ञान क्या है? 3 लोक में से अपने स्वभाव को नहीं जानना, इतना ही अज्ञान। बाकी नहीं जाने तो चले। और उस बेहोशी की वजह से मोह का उदय होता है निमित्त रूप में। उदय से उत्पन्न हुआ ममत्व रूप परिणाम, ममत्व रूप जीव का परिणाम, आत्मा का परिणाम ही मूर्छा है। 2-3 जगह ही और नीचे लगा दिया उन्होंने, देख लेना। टीका में लिख रहे हैं या यम मूर्छा नाम ही एष परिग्रहम विज्ञातव्यम तु पुनः मोहोदयात उदीर्णम ममत्व परिणाम मूर्छा अस्ति। हे भव्य जीवो, इस मूर्छा को ही निश्चय से परिग्रह जानो। मूर्छा किसे कहते हैं? चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से, उदय को प्राप्त हुआ जो ममत्व परिणाम, अर्थात यह मेरा है ऐसा परिणाम है
वही मूर्छा है। तो कोई कोई पूछता है ना प्रश्न है, साहब सम्यक दर्शन, शैक सम्यक दर्शन हुआ है चौथे गुण स्थान में, तो भी उनको क्यों 6 खंड लेने के भाव हो रहे? उनको तीर्थंकर के जीव को, शांतिनाथ कुंथुनाथ को समझ में नहीं आ रहा है ये सब पर द्रव्य है, फिर क्यों जा रहे वो 6 खंड जीतने के लिए? क्यों वो जो चक्र उत्पन्न हुआ है उसका जो भी कुछ देखने को जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या कारण है साहब? क्या कारण हो? ये राग भाव पड़ा हुआ है, भले ही उपादेय वाला नहीं है बट पड़ा हुआ, बट इसमें छल मत ग्रहण करना। इसमें कहेगा साहब ज्ञानी जीव को भी होता, हमें भी हुए तो क्या फर्क पड़ा? भैया ज्ञानी के मूर्छित होने में और हमारे मूर्छित होने में फर्क। आप उदाहरण को एक देश लेना, सर्वदेश मत घटित करा, मेरी अपेक्षा पकड़ने का प्रयास करना। किसी ने कभी भी शराब नहीं पी है और 2 गुट भी पी जावे, अचेत हो जावे, मूर्छित हो जावे, और कोई शराब पीने का अभ्यस्त है, वह शराब पी के भी गाड़ी आदि 500 किलोमीटर चला लेता। ड्राइवर लोग कुछ शराब पी के भी चला लेते गाड़ी, पता नहीं चले, आराम से, पता ही नहीं चलेगा आपको चला। दोनों के बेहोशी में फर्क। उसने पूरी बोतल पी ली तो भी आराम से गाड़ी चला पा रहा है, तुमने 2 बूंद पी है, मतलब किसी ने नहीं पी होगी तो पिए तो भी अड़िग हो जाता है। हमें छल नहीं करना चाहिए। जैसे भरत जी का छल करके साहब वो तो देखो इतना कर रहे थे, हमने किया तो क्या हुआ, उसने भाई के साथ युद्ध किया तो हम कर रहे तो क्या हुआ, झगड़ा। ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी प्रवृत्ति और हमारी प्रवृत्ति में जमीन आसमान का फर्क है। हमें अगर हमारे उस शुद्ध तत्व का भान नहीं होगा, होश नहीं होगा, निश्चय से केवली जिसे सर्टिफाई कर देवे ऐसा वाला भान नहीं होगा, तो हमने उनका उदाहरण लेके छल करके प्रमाद में नहीं रहना चाहिए। हमने तो प्रयास करना चाहिए हमारी उपादेय बुद्धि वाली बेहोशी ममत्व का परिणाम कैसे हटेगा, ताकि हमें स्पष्ट रूप में एक तरफ अपना 3 लोक में एक अनादि निजन तत्व और दूसरी तरफ समस्त 3 लोक झलकने में आना चाहिए, प्रतीति में आना चाहिए, ज्ञान में, अनुभव में आना चाहिए। तब तक हमने पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग छल ग्रहण कर लेते। तो यह कह रहे यह चारित्र मोह के कर्म के उदय से उदय को प्राप्त हुआ। यह छल ग्रहण करने वाला ये भी छल ग्रहण कर, साहब हम क्या करें? चारित्र मोह कर्म का उदय, 90 अधिकार में टोटल जी साहब को कहे साहब कर्म का उदय हम क्या कर सकते? भैया कर्म के उदय में मत डालो, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण पढ़ लेना चाहिए। ऐसे ही साहब चारित्र मोह का उदय हम ममत हो रहा है, क्या करें? कुछ भी करके संघीय पंचेंद्रिय अवस्था में उपादेय बुद्धि वाला ममत्व परिणाम पर द्रव्य का नहीं हटाया, आकिंचन भावना यथार्थ में नहीं भाई, ये अवसर चला जाएगा, फिर कब मिलेगा पता नहीं। पांच इंद्रिय वाला, आर्य क्षेत्र वाला, मनुष्य भव वाला, तिरेंज के भव कुछ काम के नहीं थे, बहुत कठिन काम है, वहां मिल नहीं सकता उपदेश। यहाँ तो भी संभावना पड़ी हुई है, ये सब फिर कब मिलना पता नहीं है, इसलिए पूरा जोर लगा देना चाहिए। अगर हमें बेहोशी है तो मान लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब। नहीं तो दूध की दुल्हे, हमें किसी में राग नहीं साहब, हम तो 2 जोड़ी कपड़े ही रखते हैं, हमें किसी से मोह नहीं, बच्चों से भी नहीं, सबको फ्री कर दिया, दुकान भी छोड़ दी साहब, ये कर दिया। भैया 11 वाले का हाल चल रहा है, तो शांत रहे। तेरो बेहोशी कब मिटेगी तेरी? जब तू होश में आएगा। तू होश में कब आएगा? जब तू अनंत गुणों के समरूप द्रव्य को साक्षात दर्शन कर लेगा, अपनत्व रूप से दर्शन कर लेगा, तब तुम्हारी बेहोशी हटेगी। तब तक तुम कुछ भी बोलो मत, अपना काम करते जाओ अंदर। सब कैसे करे काम? बुद्धिपूर्वक उपयोग को मर्यादा में लाते जाओ। सब कैसे लाए? बिना काम के झंझटों से हटते जाओ। सब कैसे करें? उपयोग लगाओ, इसके बिना काम चल सकता है, हटते जाओ, प्रेम पूर्वक हटते जाओ, उदासीन होते जाओ। और उपयोग को मर्यादा में लाके वो बेहोश, जो पर द्रव्य में बेहोश हो रहा था उपयोग, उसे मर्यादा में लाके स्वद्रव्य तरफ खींच के लेके आ जाओ। बस यही उपाय, और कोई उपाय नहीं इसका, और कोई दूसरा उपाय सरल वाला तो है ही नहीं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे, यह मेरा है ऐसा परिणाम। तो हम ये कहते ना साहब मेरे को किसी में राग नहीं, बेटे में भी राग नहीं, यही राग का विकल्प। बेटे में भी राग नहीं, इस विकल्प का राग भी मूर्छित परिणाम।
क्या कह रहा हूं मैं? मुझे धन में भी राग नहीं है, इस विकल्प का राग भी मूर्छित हो रहा है, पड़ा हुआ है, बहुत सूक्ष्म है जैन धर्म। जैसे हिंसा का स्वरूप सूक्ष्म है, वैसे ही परिग्रह का, सबका ही स्वरूप सूक्ष्म ही, परिणाम के लेवल पे है पूरा। किसी को कोई प्रश्न यहां तक, कोई कठिन चर्चा? देखिए, इसके बाद में ममत्व परिणाम ही वास्तविक परिग्रह, इस बात को दृढ़ करते। उनका मन अभी संतुष्ट नहीं हुआ अमृत चंद्र देव का, उसे लग रहा है ये इसको समझ नहीं पा रहा। आप अगर देखोगे समय सार जी की, अमृत चंद्र देव की आत्मख्याति टीका और प्रवचन सार की उनकी टीका, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। अमृत चंद्र देव ने अपना रूप दिखाया, समय सार में उन्होंने इतनी वस्तु को सरल और व्यवस्थित कर दिया कि अरे बार बार पढ़ने का भाव। और प्रवचन सार जी कुंद कुंद देव को पढ़ते हैं और अमृत चंद्र देव को पढ़ते हैं, तो अमृत चंद्र को पढ़ेंगे तो भाग जाते हैं, नहीं भाई क्या चेहरे समझ में नहीं आ रहा। कुंद कुंद को पढ़ते हैं तो 2 लाइन में बहुत सरल बात कह रहे हैं, यही बात है। और अमृत चंद्र को पढ़ते हैं तो कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? अमृत चंद्र देव ने जानबूझकर टीका को कठिन किया है। क्यों किया है? आगम का ग्रंथ है, वो कह रहे तुम वस्तु स्वरूप को ऐसा छिचोरा मत समझना, टाइम पास मत समझना, बहुत गंभीर स्वरूप है। और कुंद कुंद देव भले सरल भाषा में 2 लाइन में कह के जा रहे हैं, बट उसमें ये भाव भरा पड़ा है। इसलिए चिद विवर्तन की ग्रंथियां आदि ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, हम यही जाते हैं, समझ में नहीं आता सब क्या कह। स्वामी जी को डॉक्टर साहब ने ऐसी एक चिद विवर्तन की ग्रंथियां आदि कुछ तो भी प्रवचन सार की टीका के संदर्भ में पूछा था। स्वामी जी ने सरल भाषा में कह दिया, भाई अभी ये सब उलझना नहीं चाहते, इसका अर्थ क्या हो रहा है, इसका क्या अर्थ करना, तुम्हें जो लगता है ठीक कर लो, हम तो बस अभी इस परिणामों को और उलझाना नहीं चाहते। सरल उत्तर दे दिया, खत्म कर दी बात, नहीं चाहिए हमें उलझ। तो मैं इतना प्रकरण क्यों ले रहा हूँ, ये सूक्ष्मता की चर्चा कर रहा हूँ। तो प्रवचन सार की टीका कभी पढ़ के देखना, बड़ी सूक्ष्म चर्चा। वाह, टीका बोल रहा हूँ। ग्रंथ पढ़ेंगे सामान्य अमृत तो कुंद कुंद देव का अनुवाद पढ़ेंगे तो एकदम सरल लगता है, पर टीका बड़ी कठिन है। ऐसे ही ऊपरी ऊपरी लगेगा तो उनका मन भरा नहीं, ये कुछ ऊपरी टूपरी नहीं पकड़ ले, मूर्छा को समझ नहीं पावे। मूर्छा का अर्थ ऐसा नहीं कि शराब पीने के बाद जैसे मूर्छित होते तो उसे मूर्छा कहते हैं। हम तो साहब कहीं मूर्छित होते ही नहीं, एकदम तरोताजा है, 4 घंटे ही सोते हैं, तो वैसा वाला मूर्छित नहीं समझ लेना। या मूर्छा ये जीव का परिणाम है, बेहोशी। उसको समझाने के लिए फिर से एक श्लोक लिख रहे हैं, इसका एक बार पाठ कर लेते हैं। मूर्छा लक्षण करना सुघटा व्याप्ति परिग्रहत्वस्य सग्रंथो मूर्छावान विनापि किल शेष संज्ञेभ्यम। क्या कह रहे अन्वयार्थ में? परिग्रहत्वस्य, परिग्रह पणे का मूर्छा लक्षण करनात्, मूर्छा लक्षण करने से व्याप्ति, व्याप्ति सुघटा भले प्रकार घटित होती है, क्योंकि शेष संज्ञेभ्यम अन्य परिग्रह विना अपि, बिना भी मूर्छावान, मूर्छा करने वाला पुरुष निश्चय से सग्रंथ बाह्य परिग्रह सहित है। क्या कह रहे हो? बाहर में कुछ भी परिग्रह नहीं है, फिर भी अगर मूर्छित है, मूर्छा इस लक्षण में है, तो भले प्रकार से परिग्रहपना घटित होता है। अब इसका उदाहरण तंदुल मत्स्य। तंदुल मत्स्य ने बाहर की एक भी मछली को खाया नहीं है, तो साहब कान खजूरा है क्या, कान में कहीं जादू होगा, जो भी चर्चा देख लेनी चाहिए। कुछ नहीं किया उसको, बस जान रहा है संगीत पंचेंद्रिय है, वज्र ऋषभ नाराज सहलन, तभी 7वीं नरक जा पा रहा है। 7वीं नरक जाने के लिए वज्र ऋषभ नाराज सहलन चाहिए। और उसने क्या किया, मैं अगर इसकी जगह होता तो ये कर लेता। उसने ग्रहण किया नहीं, ना किसी एक मछली को मारा, न छुआ, न कुछ नहीं किया, फिर भी 7वीं नरक का परिग्रह का बंध कर लिया तंदुल मत्स्य ने। और कौन आएगा? शेख चिल्ली का आता है ना, शेख चिल्ली बैठा है। क्या किया उसने? चाय कुछ पीता था वो, बटर मिल्क,
और उसका जो मक्खन जमा होता था भर के रख देता था, और खटिया पे सोया हुआ है, ऊपर वो मक्खन, इतना सा मक्खन पड़ा हुआ है, और बैठे बैठे शेख चिल्ली क्या बन गया, करोड़पति बन गया, अब्जाधीश बन गया। कैसे बन गया वो परिग्रह वाला? अपने मूर्छित परिणामों में, बेहोशी में क्या सोच रहा हूँ, ये मैं मक्खन इतना बेच दूंगा, इतना पैसा आ जाएगा, फिर इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, फिर घर बन जाएगा, शादी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पत्नी पैर दबाएगी, उसको लात लगाऊंगा, लात लगाते लगाते मूर्छित में वो सब जीरो हो गए। क्या प्रकरण कह रहा हूं मैं? कितना परिग्रह उसके पास में, इतनी सी मटकी, वो भी है नहीं समझे, मटकी का कोई भाव ही नहीं होता, और बैठे बैठे कहां पहुंच गया वो, मूर्छित परिणाम। हमारी भी इसी प्लानिंग चलती, 3 साल में इतना पैसा कमाना है, 5 साल में ऐसा होना है, 10 साल बाद लड़के का ऐसा हो गया, भाई का ऐसा हो जाएगा, बहन का ऐसा हो जाएगा, हमारा ऐसा हो जाएगा। ये सब बोल रहे मूर्छित परिणाम है, ये परिग्रह के परिणाम है, और उन परिणामों को हम अच्छा जान रहे हैं, मिथ्यात्व के परिणाम है कह रहे। क्यों? परद्रव्य के संदर्भ में चल रहे हैं ना, प्लानिंग चल रही, परिग्रह के संदर्भ में ग्रहण कर रहे, परद्रव्य की, परद्रव्य को ग्रहण कर। यहां बैठे बैठे 2 करोड़ का शादी करूंगा लड़के की लड़की की, ऐसा बैठे बैठे भाव ही मूर्छा, बेहोशी। कोई किसी का लड़का होता नहीं, निश्चय की चर्चा कर रहा हूं मैं, कोई किसी की शादी करवाता नहीं, आत्मा की कोई शादी होती नहीं। ये सब मनुष्य पर्याय आदि में चलेंगे भूमिका अनुसार, बट निश्चय की अपेक्षा से कुछ है नहीं, और ये बैठे बैठे उपाधि बुद्धि से इसे परिणाम कर रहे, कर्तव्य करना नहीं, ये बात नहीं चल रही। ये उपाधि बुद्धि से, कर्ता बुद्धि से परिणाम कर रहा है, कहते ये बेहोशी है, मूर्छितपना है। ऐसे कितने कितने संकल्प विकल्प चलते रहते, सभी से हम जुड़े हुए, सभी ये ग्रंथियां। इसलिए अंतरंग परिग्रह में ये मिथ्यात्व की ग्रंथि, मिथ्यात्व में सोच लेना, मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं इसको समझा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मेरा ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ प्रवचन गति में बैठ के भी हम इनको धर्म मार्ग में लगा देंगे, ऐसा परिणाम ही मिथ्यात्व का परिणाम है, अंतरंग परिग्रह। क्या क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? हम अगर ऐसा सोचे शास्त्र से हमें ज्ञान होता है, तो ये परिग्रह में मूर्छित परिणाम, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता साहब, व्यवहार से कहता है, निश्चय से माना नहीं जाता, मानना निश्चय से होता। शास्त्र से ज्ञान होने लग जाए तो शास्त्र सभी पढ़ रहे, सबको ज्ञान हो जाना चाहिए, समान ज्ञान होना है, शास्त्र से ज्ञान नहीं हो। तो बाहर का परिग्रह कुछ भी नहीं है, मूर्छा है तो परिग्रह होगा। इसलिए जो दम्भ भरते ना, हमारे साथ कुछ नहीं, बहुत कम कर दिया, सब पहले कितना था अब कितना कर दिया, बहुत चेंजेस कर दिए, बहुत चेंजेस कर दिए। भैया जब तक तुम्हारी कर्ता बुद्धि है कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बाहर में जो चेंज हुआ है वो तो उसका निश्चय से अपना हुआ, वस्तु का हुआ, और तुम बैठे बैठे वो बैलगाड़ी के नीचे जैसे अपने डीओजी साहब चलते, श्वान साहब चलते, वैसे कर्ता बन रहे, बैलगाड़ी को हम चला रहे। हमने इतना परिग्रह किया था, हमने इतना परिग्रह का त्याग कर दिया। परिग्रह करने में कर्ता बुद्धि थी, तभी भी बेहोशी थी, अनंत अनुबंधी की। परिग्रह छोड़ने में भी बेहोशी, दोनों जगह बेहोशी। तो क्या करे, क्या करे? यथार्थ तत्व ज्ञान करे। बेहोशी किसे कहते हैं? ममत्व का परिणाम किसे कहते हैं? मूर्छित होना किसे कहते हैं? बिना बाहर के परिग्रह के मूर्छित कैसे हो रहे हम? ऐसा खोल बुद्धि से, खोजी बुद्धि से विचार करना, निर्णय करना का हो रहा है। ये हमारा अगर आत्मा में हो रहा है तो आत्मा का क्या ये शाश्वत स्वभाव है? शाश्वत स्वभाव नहीं है तो क्षणिक स्वभाव है। क्षणिक स्वभाव है तो क्या इसका अभाव हो सकता है? अभाव हो सकता है तो क्या अन्य ने किया है? किया है तो कैसे किया है? क्या उपाय है? क्या हमें करना चाहिए? ये करने से हमारा प्रयोजन सदेगा? ये सब पूरा खोज चलती है, उसका फायदा कर लेता है। शास्त्र कौन सा है? चरणानियों का। सब चरणानियों में बहुत क्रिया कहते, पानी छानो, ऐसा करो वैसा करो, सब नहीं चाहिए। अरे भैया क्या चर्चा है, आप फलो सुनो, इसको समझो।
और जिसे निश्चय से ये मूर्छा हट जाती है उसका जीवन एकदम शांत हो जाता है। उसको फिर ये कोई भ्रम नहीं रहती, ये सब नहीं, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, कुछ नहीं। शांति से भूमिका अनुसार जो जैसा करना पड़ता है सब करता है, जो नहीं करनी होगी वो सब छोड़ना है छोड़ देता, उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसे तत्व ज्ञान हो गया, समझ आ गई ठीक से। भ्रम बुद्धि का निवारण करना चाहिए। देखिए क्या कह रहे, अन्वयार्थ में परिग्रह पड़ने का मूर्छा लक्षण करने से व्याप्ति भले प्रकार घटित होती। व्याप्ति मतलब उसमें अति व्याप्ति अव्याप्ति असंभव ऐसे कोई दोष नहीं होते, दोनों एक दूसरे में व्याप्त होते हैं। क्योंकि अन्य परिग्रह बिना भी मूर्छा करने वाला पुरुष निश्चय से बाह्य परिग्रह सहित है, बाहर के परिग्रह सहित है। सब बाहर में दिख नहीं रहा फिर भी है, शरीर है ना, पीछे कमंडल है ना 11 वाले की, परिग्रह चल रहा है। द्रव्यलिंगी मुनि का भी परिग्रह चल रहा है। परिग्रहवान कहा है उसे, टीका में देखिए परिग्रह नहीं, इसमें देखिए अन्वयार्थ की अंतिम लाइन देखिए, मूर्छा करने वाला पुरुष निश्चय से बाह्य परिग्रह सहित है। मतलब अंदर में अगर उससे मूर्छा है तो बाहर का परिग्रह भी, बाहर में तो कुछ दिख नहीं रहा साहब, वो तो नग्न मुनिराज है, पीछे कमंडलू है और शरीर है, उसमें अटका हो, तो बाह्य परिग्रह है, अटक गए, कहीं भी उलझ गए। कहाँ उलझे उनको ही पता और केवलियों को पता, उनको भी वैसे ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा, आता था तो फिर वो रहते नहीं थे मूर्छित। मेन क्या है, स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद ज्ञान करके स्वद्रव्य के भाव को गौण करके, परद्रव्य के भाव को गौण करके स्वद्रव्य के भाव को उठाना। कहाँ उठाना? श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में, चरित्र की पर्याय में। ये काम वो नहीं कर पाते हैं और वो शेर का जीव कर देते। 2 मिनट में बहुत महत्वपूर्ण बात कह गया, पकड़ना क्या कह रहा हूं मैं। स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद ज्ञान कर देना, करने के बाद में समझ में आ गया अनंत गुणों का समरूप आत्मा उतना ही मैं हूं, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं, ऐसा विकल्पात्मक निर्णय हो गया। बट फिर भी वो जो परद्रव्य के भाव है उनको गौण करना और स्वद्रव्य के भाव को श्रद्धा की पर्याय में, प्रतीति में लाना, ज्ञान की पर्याय में, अनुभव में, जानने में लाना और चरित्र की पर्याय में, लीनता में लाना कर नहीं पाते। बस इसी की वजह से काम नहीं होगा। और हम सब जीवों को जो पुरुषार्थ कर रहे इसी चीज के लिए, उन्होंने हतोत्साही नहीं होना चाहिए। इसके लिए अनंत काल भी लग जाए तो भी ये काम करना है हमें। ऐसी अंदर में दृढ़ विश्वास प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि काम इसी से होगा। ये अंतर्मुहूर्त का भी काम हो गया, हमारा संसार छूट जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करना कि साहब 10-20 साल 25 साल हो गए, सब जान लिया, बट हो नहीं रहा है। चिंता नहीं करनी चाहिए, चलते चलना चाहिए। चले चलो, चले चलो, चले चलो, थके बिना, रुके बिना। काम तो इसी से हो। थोड़ी बहुत हमारे में कचाश होगी, वो ढूंढनी, उसको बाहर करना, चलते जाना, काम होता रहेगा। ये मैं नक्की कहता हूँ। साहब आप कैसे कह सकते, आगम प्रमाणे भैया, साहब आप कैसे कह सकते, युक्ति का आलम्बन से कह रहा हो भैया, साहब स्वानुभव अब ले लेना, पकड़ लेना, होता है ऐसा ही। अब चिंता मत कर, बस डटे रहना चाहिए, काम इसी से होगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो ये कह रहे हैं भले प्रकार से घटित होता है ये पुरुषों का भी। टीका में देखिए, परिग्रह तस्य मूर्छा लक्षण करना व्याप्ति सुघटा यथ किल शेष संज्ञेभ्यम बिना अपि मूर्छावान सग्रंथ भवति। परिग्रह का लक्षण मूर्छा किया, उसमें व्याप्ति भले प्रकार बनती है, क्योंकि धन धान्यादि बाह्य परिग्रह बिना भी ममत्व परिणाम वाला जीव परिग्रह सहित होता है। ये कोई रास्ते पे बैठा निर्धन व्यक्ति दूसरे से धन आदि पैसा मांग रहा, जिसे हम बुरी भाषा में भिखारी कहते हैं, निर्धन व्यक्ति कहते हैं, जो भी नाम कहते होंगे। वो व्यक्ति के पास 3 दिन से खाने को मिला नहीं। आप कल्पना करो, उसके पास वस्त्र कुछ भी नहीं, कल्पना कर, नग्न पड़ा हुआ,
एक वस्तु नहीं है, बस हाथ आगे करके खड़ा है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। और 3 दिन से भूखा है, वो व्यक्ति को ज्ञानी जीव परिग्रहवान कह रहे। क्या कारण? अंदर मूर्छा उस वस्तु की कि कोई ना कोई 2, 5, 10 रुपए दे देवे, मैं रोटी सब्जी या जो भी उसके भाव होंगे खाने के, या बीड़ी सिगरेट या सभी जो भी कुछ भाव होंगे मद्यपान आदि करने के, वो करूं। ऐसा उसका भाव उसी समय चल रहा है। बोलते भाई परिग्रह पढ़ाओ। और उन्हीं के बाजू में नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनिराज खड़े, चारण रिद्धिधारी, उनके पास पीछे कमंडलू भी नहीं, दोनों का सेम फोटो है। क्या कर रहा हूं मैं? कल्पना करो, खड़ा करो, एक निर्धन व्यक्ति खड़े है और एक भावलिंगी मुनिराज खड़े, 6वें 7वें गुणस्थान वाले, चारण रिद्धिधारी है, पीछे कमंडलू नहीं, विशेष रिद्धि है तो जरूरत नहीं रखनी। सामान्य अज्ञानी जीव को समझ भी नहीं आएगा दोनों में फर्क। ज्ञानी जीव फर्क कर ले, कैसे कर पाएगा? क्योंकि ज्ञानी जीव बीरबल के जैसे होते। बीरबल के जैसे कैसे? मैंने घटना कही थी, 1-2 साल हो गए होंगे। राज्यसभा में अकबर के पास एक ज्ञानी आए हुए, बहुत नवरत्न कहे जाते अकबर के दरबार में, देखते सही में है क्या नहीं। 3 प्रकार के डॉल लेके आए। डॉल समझते होगी, कोई गुड़िया, 3 प्रकार के, समान दिखती। बोलते ये तीनों की कीमत लगाओ। बाकी सब थक गए, कीमत ही नहीं कर पाए, कोई चेंज ही नहीं, उनमें डिफरेंस ही नहीं, सब समान, एक क्वालिटी। और बीरबल ने तीनों की कीमत लगा दी। बीरबल कहते हैं ये वाली कौड़ी मोल की, इसकी मोल ही नहीं, इसकी थोड़ी बहुत देनी तो दी कीमत, ये करोड़ों का कीमत। सब कैसे? बोले एक धागा लिया, धागा वो कान में डाला, तो कान में डाला एक, तो दूसरे कान से बाहर आ गया। इधर से सुना प्रवचन, इधर से निकाल दिया, 0। कौड़ी मोल का है, कुछ काम का नहीं हुआ। दूसरे ने लिया और गप्प करने लग गया, त्रिकाली आत्मा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, आवा तेवा, बहुत गप्पे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कितना धर्मी हो गया। बस सुनता है और बोलता है, बस कुछ नहीं करता, बाकी जीवन में उतारता नहीं। तो बोलते इसकी भी कोई कीमत तो ऐसी नहीं। और तीसरे वाले के कान में से वो धागा डाला, अंदर हृदय में चला गया, करोड़ों कीमत है। कीमत कहाँ से निकली, लगाई सब ऐसी बाहर से समान दिख रहे, बट प्रवृत्ति में फर्क, अंतरंग में उनके मिथ्यात्व आदि परिग्रह नहीं। मुनिराज के अंदर में मिथ्यात्व का परिग्रह नहीं, अनंतानुबंधी के क्रोधमान मायालोक का, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोक का, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोक का, हास्य रति भय शोक जुगुप्सा 3 वेद का परिग्रह नहीं, इसलिए उनको अपरिग्रही कहा है। और इसका और तीसरा उदाहरण लूं, इन दोनों के बाजू में तीसरा व्यक्ति खड़ा, अपने भरत जी को खड़ा कर देते, 6 खंडाधिपति 96,000 रानियों के साथ खड़े। जैसे वो शकड़ाल को लेके गए थे ना, समय आ रहा है आज का, 2 मिनट और ऊपर ले लेता हूं। शकड़ाल को लेके गए थे ना वारिशेठ जी, शकड़ाल की एक काली कलुटी थी और इनकी 25 रानियां थी, ऐसा राज वैभव था। वहां गए तो सोने के पाटले के ऊपर बैठाया शकड़ाल को, ये अपने लकड़ी पे बैठ गए। प्रथमानी की घटना है, समझ लेना चाहिए। ऐसा वैभव होते हुए भी ये मूर्छित नहीं है, और ये सोच रहा है भैया मैं तो एक में ही मूर्छित था, अभी बोला काम हो गया, चलो आपने स्थितिकरण करा दिया, हो गया काम हमारा। ऐसे ही क्या कह रहे हैं, 96,000 के साथ में वो खड़े, 365 रसोड़ी में बाजू में खड़े कर दिए, 9 रत्न 14 निधिया न 14 रत्न 9 निधिया सब खड़ी कर दी, अक्षोनी सेना खड़ी कर दी, सेनापति महाराज सब खड़े, घोड़ा वाड़ा सब जो कुछ है। और वो निर्धन व्यक्ति कौन परिग्रही, इनको निपरिग्रही कहा है, वैरागी कहा है। क्या कारण? प्रकरण कहाँ से ले रहा हूं मैं इतना? विचार करना है, उम्र बहुत दिन से दिया नहीं, विचार करना है कैसे हो सकता है। वो निर्धन व्यक्ति, अभी हमने मुनिराज को हटा दिया, निर्धन व्यक्ति और भरत चक्रवर्ती को खड़ा कर, फर्क पकड़ना, समझना, ये बाहर से नहीं पकड़ सकते हम। अंदर का परिणाम है, बेहोशी अंदर है या नहीं उस पर डिपेंड करेगा। इसके पास बेहोशी है, इनके पास बेहोशी नहीं, चक्रवर्ती के पास।
ये 96,000 को अपना मानते ही नहीं, 365 रसोड़े को अपना मानते ही नहीं। ये कहां से हो गया? आत्मा का परिणाम। आत्मा ने निर्णय कर लिया, मेरा नहीं। सब निर्णय कैसे किया? तत्वज्ञान पूर्वक किया, तत्विचार पूर्वक किया, वेद ज्ञान पूर्वक, सर्वार्थ सिद्धि आचवक लेके आ गए थे। विचार करना। आज का समय अपना हो रहा है, भावार्थ में अपनी चर्चा बाकी है, और कुछ रहेगी तो चर्चा कर लो।